इस तरह से एक समाजवाद और एक सामाजिक खुशी का त्योहार अपने देश में शुरू। पर जैसे कि होली में भी आदमी फिर एक नीचे स्तर पे उतरने लग जाता है, अश्लीलता पे आ जाता है। ऐसे हर एक जगह होता ही है, हर चीज सड़ने से लग जाती है। सड़न इसलिए आती है कि उसमें जीवंतता नहीं है। अगर चीज में जीवंतता हो तो चीज में सड़े। और इस तरह से जब होने लग जाता है तो वही चीज बहुत ही गंदी और बुरी दिखाने लगती। जब होली का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा तो तिलक वगैरह लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि लोग की गाली गलौज गंदी बातें, क्योंकि यूपी के लोगों को वहां भैया लोग कहते हैं और महाराष्ट्र में मराठी में गालियां है ही नहीं, करीबन नहीं। और ये सब जो गालियां होती हैं गंदी गंदी, तो ये सब मराठी लोग भी हिंदी की गाली देते, क्योंकि जब उनके आने तो उन्होंने यही इम्पोर्ट किया हुआ। और अधिकतर गालियां हिंदी की बोलते हैं और एक मराठी की गालियां तो कुछ होती नहीं है। और या तो फारसी लोग भी बहुत गालियां देते हैं और हमारे पंजाब की भी गालियां कुछ कुछ होती हैं, वो भी काफी मुंबई में चलती हैं। सो ये गाली गलौच आदि चीजें जो है ये है कि अंदर की जो भड़ास है उसको निकाल दीजिए वगैरह वगैरह कहते हैं। इसको निकाल देने से अच्छा होता है, पर ये बड़ी रॉन्ग थी। ये कभी निकलती नहीं, ये जबान पे चढ़ जाती। हमने देखा है कि हमारे हस्बैंड तो जमींदार फैमिली के हैं, सिवाय हमारे हस्बैंड छोड़ के वहां हर आदमी गाली के सिवा बात ही नहीं, मतलब बड़ों में भी उनको गाली देने में कुछ लगता नहीं, पट से गाली देते। एक हमारे पति ऐसे है वाकई में बस सुचारू क्या, कभी भी उनके मुंह से मैंने गाली नहीं किसी के, आज तक कभी उन्होंने किसी को गाली देते मैंने सुना नहीं, विशेष बात। लेकिन उनके घर में अगर किसी बात करते वक्त एक दो गाली नहीं दी तो वो सोचते उन्होंने प्रेम ही नहीं जताया। वहां तरीका ये है कि दोस्त को मिलेंगे तो 50 पहले गाली देंगे, उसके बाद फिर गले मिलेंगे। तो वो यही चीज से फिर वो चढ़ जाती है गाली। उसका नुकसान भी बहुत हो जाता है। ऐसी चीजें अगर चढ़ जाए जीभ पे तो जिह्वा में शक्ति नष्ट हो जाए। जिह्वा का आदर नहीं होने से आप जो बोलते हैं वही झूठ होगा। जो आदमी मुंह से गाली नहीं देता है उसके जिह्वा पे शक्ति होती। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाषण करते करते कुछ कहना भी होता है तो मैं ठिठक जाती हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि जो बातें जैसे ईसा मसीह ने कही थी कि सुअर के आगे मोती नहीं डालना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में सुअर शब्द जो है ये गाली है और बहुत बुरी गाली है, और मराठी में नहीं, पर तो भी थोड़ी सी है पर ज्यादा नहीं। पर अंग्रेजी भाषा में बोलते वक्त में नहीं बोलती, हिंदी में बोलते हो ठीक है सुअर किसी कह दो तो ज्यादा ज्यादा तय होगा कि बेवकूफ, लेकिन वहां पे बहुत गंदा शब्द होता है। इस तरह से जहां जहां जिस तरह का व्यवहार है उसकी मर्यादा रखते हुए आदमी को रहना चाहिए, नहीं तो जिह्वा जो है नष्ट हो जाती है। जिह्वा की शक्ति जो सरस्वती की है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए भाषण में भी इसको वाचालता कहते हैं, वो पूरा होता है। और वाचालता के साथ भी अश्लीलता तो बहुत ही कुछ। तो एक हम लोग सुबोध घराने के हैं और सुबोध घराने के लोगों में एक तरह की सभ्यता डिसेंसी होनी चाहिए, और उस सभ्यता को लेकर के हम लोग गाली गलौज से बात नहीं करते। और इसलिए कहते हैं कि होली में कुछ न कुछ गाली देनी ही चाहिए। अगर नहीं दी तो आपने होली मनाई। और इस तरह से घर में लोग भंग भी पीते हैं। अब बहुतों ने कहा एक दिन भंग पीने में क्या हर्ज है, माँ कोई हर्ज तो है नहीं, ऐसी कोई हर्ज नहीं है। एक दिन भंग पी ले तो कोई भंगेड़ू नहीं हो जाते, पर अगर आप हमें भंग पीने को कहिए तो हम तो नहीं पिएंगे नहीं, क्योंकि वजह यह है कि हम तो पहले ही पिए हुए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं पी। और लोग इसलिए पीते हैं कि सोचते हैं कि जो सीरियस लोग हैं वो जरा से हल्के हो जाते हैं। जैसे ईगो ओरिएंटेड लोग हैं वो भंग पी लें तो थोड़ा से लेफ्ट साइड को मूवमेंट हो जाती है तो जरा से खिल जाते हैं, भंग में बकना शुरू कर देते हैं। लेकिन भयंकर प्रकार है भंग भी, क्योंकि हमारे ससुराल जब हम गए
तो हमें क्या पता था कि भंग वंग पीते। महाराष्ट्र में सब तरीका नहीं है। महाराष्ट्र तरह का इस मामले में ज्यादा सब है। औरतें तो बिल्कुल भंग का नाम ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगती सब चीजें। तो घर में गए तो आपको क्या पता था, सब भंग पिए बैठे। वो कहा खाना खाइए, हमने कहा नहीं चलो खाना खाने बैठे। तो इतनी बड़ी थाली में, वो कायस्थ में जैसा तरीका था, बड़ी थाली में बैठ के खाना शुरू। अब मैं तो जितना खाती हूँ आप जानते ही हैं। चलो उस दिन त्योहार था, थोड़ा ज्यादा ही खा ली। और वो खाते चली गई, खाते चली गई। हमने कहा क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और हंसते जाओ खाते जाओ। तो हमारी जिठानी जी विधवा थी, तो विधवा लोग नहीं भंग पीती, विधवाओं के लिए सब मना। तो हमने कहा ये इनको क्या होगा जीजी। तो वो सब हंसे जा और खाते जा, हंसी जा। मेरी कुछ समझ भी नहीं आया क्या हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि लोग सब भंग पिए हुए हैं। तो मैं वैसे ही उठी थाली पर से, नमस्कार करके और हाथ धोया और अपनी अटैची उठ के मैं ट्रेन में बैठे। किसी के पैर भी नहीं छुए, हमारे यहाँ पैर छूने का कुछ नहीं, किसी का नहीं चल रही। सबने कहा कहाँ गई। जब लखनऊ में उन्होंने खबर भेजी, वही कहाँ चली गई दुल्हन। तो हमने कहा सब भंग पिए हुए थे, इन लोगों से क्या बात हम करते। तो अब चले हमने कहा सबको भंग ही पीने दी। तो बात यह है कि भंग वंग पीने की सहयोग में कोई जरूरत नहीं। जब चाहे तब मन में ही भंग पी ली। भंग का जो उपयोग है लेफ्ट साइड में जाने का, वो हम लोग ऐसे ही करते। मतलब ये कि कोई अगर आदमी बड़ा इगोरेटेड है, बहुत ड्राई है, शुष्क है, गंभीर है, तो उसके लिए सहयोग में पूर्ण व्यवस्था है कि वो अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर ले। आज्ञा चक्र को अगर वो इसी तरह से खुलवा ले, अपने ही आज्ञा चक्र को ठीक कर ले, तो वो लेफ्ट साइड में काफी आ। निद्रा के समय अगर आज्ञा चक्र को घुमा करके सो जाए तो अच्छे से निद्रा आ सकती। और अगर उसको फिर भंग की दशा से निकलना है तो फिर आज्ञा चक्र को कस ले, तो फिर राइट साइड में। तो जब अपने ही हाथ में सारी चीज पड़ी हुई है, जब हमारी सारी ही शक्ति है हमारी अंदर समाई हुई है, और जब उसका पूरा ही ज्ञान हमको मालूम है कि कौन सा स्विच किस वक्त घुमाने का है, तो इन बाहर की चीजों का अवलंबन करने की जरूरत नहीं। तो उस वक्त में भंग हो सकता है, जस्टिफाइड थी शायद कृष्ण के जमाने में, लेकिन कृष्ण भी पीते नहीं थे, खाते हैं शायद, पता नहीं क्या करते जो। सो उन्होंने ये किया, लेकिन बाकी लोगों को जरूरत पड़ी, क्योंकि जो सीरियस लोग थे उनको जरूरत थी कि भंग पिए, जिससे, क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन है, हम राजा साहब हैं, हम महारानी साहब हैं, हम घर के मालिक हैं, हम फलाने हैं, हम कैसे मेहतर से मिले। मैं मेहतर तो घर की झाड़ू लगा। तो उसके लिए ये कि पहले तुम भंग पियो तो मेहतर और तुम एक हो जाओ। भूल ही जाओ कि तुम मेहतर हो और वो राजा। इसलिए भंग पिला देते थे कि तुम्हें होश ही न रहे कि तुम कौन हो, क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशन बने हुए हैं कि हम फलाने हैं, हम ढिगाने। भंग पी लिए तो सब एक हो। अब इसी का उल्टा हिस्सा ऐसा है कि जब कबीरदास जी ने कहा कि सुरती जब चढ़ती है तब सब एक जात हो जाते, तो उन्होंने सोचा कि जब तंबाकू आदमी खाता है तो वो भी एक जात हो जाते, तो उन्होंने तंबाकू का नाम सुरती रख दिया। जब हिसाब नहीं लगा पाए तो उनका तंबाकू ही सुरती हुई, क्योंकि तंबाकू जब खाते हैं, जब जिसको तंबाकू तलफ होती है, तो वो चाहे राजा हो, उस वक्त में अगर कोई गरीब भी बैठा हो तो भी उससे कहा भाई तंबाकू तो दो थोड़ी, वो मांग लेता है। इसलिए उनका ये तंबाकू चीज सुर्खी हो सकती है, क्योंकि इसमें राजा रंक नहीं रह जाता। ये इंसान की खासियत है कि किसको कहाँ जाके मिलाएगा वो वही जाने। लेकिन होली का जो विशेषता है पर्व, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दिवाली अगर इसे बनानी है तो इसमें डिसेंसी के साथ, इंडिसेंट काम है, अश्लीलता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अश्लीलता आ गई तो फिर वो होली नहीं हुई श्री कृष्ण की, नहीं, वो तो होली हुई ऐसे लोगों की जो पार हो जाते हैं होली खेलते वक्त कोई सी भी अश्लीलता ना। यानी ऐसे जैसे सहयोग में हम स्त्री पुरुष होली नहीं खेलते, पुरुष पुरुषों के साथ, औरतें औरतों। सहयोग में भाभी देवर में हो सकता है, उसका भी एक नियम है। आप जानते हैं कि जो औरतें बड़ी हैं वो अपने से छोटों के साथ खेलते, और जो बड़े हैं, अगर बड़े पुरुष हो तो उनके साथ स्त्री अगर छोटी हो तो वो होली नहीं खेल सकती, ना किसी भी तरह का व्यवहार पर्दा होता है। उससे उलट अगर स्त्री बड़ी हो तो उसके साथ में पुरुष का व्यवहार जो है खुला होता है, ये अपने आप मानी जाती है। इसलिए भाभी देवर में होली होती है, लेकिन जेठ और दुल्हन में नहीं होती। जेठ से पर्दा होता है
और ये कायदा आपको आश्चर्य होगा सारे हिंदुस्तान में है, और वो अपने आप ही चलता है, हम लोगों के अंदर अंतर्निहित है, हमारे संस्कारों में बैठा है। क्योंकि अपने यहाँ उल्टा काम होता नहीं अधिकतर, कि भाई जैसे इंग्लैंड में आप देख लीजिए कि 80 साल की बुढ़िया है, वो 18 साल के लड़के से शादी करेगी, 80 साल की, उनको कोई न जाने। अपने यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भगवान ये कैसे, मैंने ये अपनी बुद्धि नहीं है इस चीज से।